अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। भाई बहुत सर्दी हो रही है, इतनी ठंड हो रही है कि सोच है आपकी, फोग सर्दी सब कुछ है। और इस सर्द से मौसम में अगर बनाया जाए सूप और गर्मा गर्म सूप पिया जाए तो क्या कहने हैं। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ हॉट एंड सावर सूप। बहुत ही मज़े का, टेस्टी, यमी होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है इसको बनाने में, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी और आप मेरी इस प्रॉब्लम को ज़रूर अंडरस्टैंड भी करोगे। मैं आगे आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। आइए देखें ये सूप कैसे बनाते हैं, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें देखें यहाँ मैंने 400 ग्राम बोन चिकन लिया था, बोन समेत। उसमें काफ़ी सारा पानी डाल के, नमक, अदरक और लहसुन डाल के उसको मैंने इस तरह बॉईल किया और श्रेड करके रख लिया है। 1 कप गाजर ली है जो बिल्कुल बारीक कटी हुई है, और इसी तरह 1 शिमला मिर्च ली है, ये भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैंने काट लिया है। और बंद गोभी को भी मैंने क्यूब्स में काटा है, जॉलियन कटिंग नहीं की है। सूप है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी कटिंग करें। तो इसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए 6 टेबलस्पून चिली सॉस, कोई भी हॉट सॉस ले लें आप। 2 टेबलस्पून चाहिए सिरका और 2 टेबलस्पून ही लेंगे हम सोया सॉस। स्पाइसेस में जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो कुछ यूँ हैं। काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका इस्तेमाल करेंगे। शक्कर ली है यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लेकर थोड़ा सा पानी मिक्स करके स्लरी बना के रख ली है। ये हम सूप के एंड में इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको अच्छे से फेंट के साइड पे रख लेंगे। जब हमारा सूप रेडी हो जाएगा तो फिर ये उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसको साइड पे रख देते हैं। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी है, नीचे फ्लेम ऑन कर दी है। इसके अंदर हम चिकन स्टॉक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने पानी काफ़ी सारा डाला था जिसमें चिकन को बॉयल किया था, और ये इसकी स्टॉक मैंने रेडी कर ली है। ये तकरीबन 8 से 12 कप होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम कटी हुई गाजर डालेंगे, क्योंकि पता है आपको गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसको सबसे पहले डालते हैं, वरना तो वेजिटेबल थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती हैं, लेकिन गाजर को हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। तो गाजर इसके अंदर चली गई, साथ ही इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉयल किया हुआ चिकन इसमें डाल देंगे और इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए इसमें बॉयल आ गया है। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शक्कर शामिल करेंगे, साथ ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और नमक शामिल करेंगे। अच्छा, नमक मैंने इसलिए हस्बे जायका कहा है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, स्टॉक बनाई थी उसके अंदर भी नमक है, तो आप नमक अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब इसको पकने देंगे। अब देखें जो मसला हुआ है ना वो ये है कि मैं खुद ही कैमरे के आगे भी होती हूँ और पीछे भी, और जब मैंने कैमरा ऑन करके अपनी वीडियो स्टार्ट की और फिर मैंने इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका डाला और कॉर्नफ्लोर डाला, और बाद में जब मैंने देखा तो वो मेरी वीडियो ही नहीं बनी। वो पता नहीं क्या हुआ, उसे ऑन हो के कैमरा ऑफ हो गया या क्या हो गया, तो ये मसला मेरे साथ हो गया। होप आप अंडरस्टैंड करोगे। मैंने ये तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं और ये पकना शुरू हो गया है और जो सूप गाढ़ा हो गया है। अब सूप जितना हमें गाढ़ा चाहिए उतना हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर जो अंडे हमने फेंट के रखे थे वो डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखो सूप को पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं, कॉर्नफ्लोर डाले हुए नहीं, सूप को पकते हुए। तो कॉर्नफ्लोर डाले हुए से तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये जैसे ही हमें जितना गाढ़ा चाहिए उतना हो जाएगा तो फिर हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है स्पाइसेस की, और सूप की ज़बरदस्त सी खुशबू किचन से आ रही है। तो देखिए सूप हमेशा हाई फ्लेम पे बनाया जाता है, तो मैंने भी नीचे हाई फ्लेम ऑन की हुई है, क्योंकि इस पे जो है वो आपका जल्दी जल्दी कुकिंग हो जाती है और सूप जल्दी से रेडी हो जाता है, क्योंकि तमाम चीज़ें कुकड होती हैं। चिकन भी हमारा कुकड होता है, यो स्टॉक जो है वो भी हमारी रेडी होती है। तो बस इसको मिक्स करना होता है, वेजिटेबल को थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना होता है।
तो हमारा ये प्रोसेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूप हमारा जितना हमें गाढ़ा चाहिए था उतना हो गया है थिक, और इसमें अंडे के 2 अंडे मैंने फेंट के जो रखे थे वो डाल दिए। आप चाहें तो खाली इसकी वाइटनेस भी डाल सकते हैं और योग के समेत भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने इसे अच्छे से पकाना है ताकि अंडे की स्मेल इसके अंदर ना आए, क्योंकि अगर अंडे की स्मेल आएगी तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपने इसे अच्छे से पकाना है। तो देखिए जी, माशाल्लाह से सूप हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसको अब हम करेंगे डिश आउट, अपने प्यारे से बाउल के अंदर डालेंगे, सूप कप के अंदर डालेंगे और फिर सर्व करेंगे। माशाल्लाह से रेडी हो गया है सूप, तो आइए इसको सर्व करते हैं। देखिए यहाँ भी मैंने बाउल ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त सूप बना है माशाल्लाह। आप इसको गर्म गर्म सर्व किए, स्टार्टर में सर्व करें। कोई भी आप दावत करते हैं, घर में मेहमान आते हैं, तो स्टार्टर में ये सूप आप दे सकते हैं। बहुत ही यम्मी ज़बरदस्त सा बना है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।